आज के व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। उसमें आज मैं आपको 11वें श्लोक से बताने जा रही हूँ। आसक्तमाराध्यतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातः गुण अनुरागादिव सख्यम इयवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। यथा यथम यथा योग्य विभज्य विभाग करके समपक्षपातया समान भावानुकूल भक्तया अनुराग से असक्तम अनासक्ति पूर्वक आराध्यते धर्म अर्थ कामों को करने वाले अस्य इस दुर्योधन के गुण अनुरागात गुणों के पक्षपात से सक्षम मैत्री भाव को इयवान प्राप्त हुए एवं मानो त्रिगुण ये धर्म अर्थ काम समूह परस्परम ना बाधते एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। दुर्योधन जो है धर्म अर्थ और काम में यथा योग्य यथा काल विभाजन करके अर्थात अमुक समय इतना धर्म इतना कर्म इतना अर्थ उपभोग करना है, इस प्रकार विभाजन करके इनका सेवन करता है। इसलिए उसके इस प्रकार पक्षपात शून्य व्यवहार से संतुष्ट मित्र जैसे होकर धर्म अर्थ काम तीनों रहते हैं, कभी भी एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। वह यथा विभाग सबका सेवन करता है। अगला श्लोक है निरत्यम सामनादान दान वर्तितम न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया। तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम निर्बाध निष्कपट साम सांत्वना और प्रसन्नता दान वर्जितम पुरस्कार आदि से रहित ना प्रवर्तते नहीं होती है। भूरि दानम बहुत अधिक दान भी सत्क्रिया आदर भाव के विरह बिना ना प्रवर्तते नहीं होता है। विशेषशालिनी अति विशिष्ट आधार भाव भी गुण अनुरोधेन गुण और योग्यता के अनुराग के बिना ना प्रवर्तते नहीं होता है। तो दुर्योधन जिस पर प्रसन्न होता है या जिसे सांत्वना देता है उसे पुरस्कार आदि भी देता है। जिसको बहुत दान देता है उस पर आदर भाव भी प्रकट करता है और व्यक्ति विशेष की योग्यता और उसके गुणों के अनुसार ही उस पर आदर भाव प्रकट करता है। अगला श्लोक है वसूनि वांछन्ना वशीना मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरु उपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम। वशी जितेंद्रिय सह दुर्योधन वसूनी धन वांछन चाहता हुआ मन्युना क्रोध से ना निहंती दंड नहीं देता है। निवृत्त कारण अपितु निवृत्त कारण क्रोध लोभ आदि कारणों से निवृत्त रहित होकर स्वधर्म इत्यादि यह राजधर्म ही है। इस हेतु से गुरु उपदिष्टेन गुरु मनु आदि धर्म शास्त्र अनुबोधित दंडेन राजदंड से रिपौ शत्रु के विषय में सुते पुत्र के विषय में भी धर्म विप्लवम धर्म मर्यादा के उल्लंघन को निहंती दूर करता है। तो दुर्योधन जो है लोभ अथवा क्रोधवश किसी को दंड नहीं देता है, अपितु मनु आदि धर्मशास्त्र अनुसार अपना राजधर्म समझकर ही
धर्म का उल्लंघन करने वाले शत्रु या पुत्र को भी दंड देकर धर्म की रक्षा करता है। अगला श्लोक है विधाय रक्षान परितः परेतरान शंकिताकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात् कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। शंकितः अविश्वस्त होकर वह परितः चारों ओर सर्वत्र स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में परेतरान आत्मीय स्वकीय विश्वस्तम अथवा भेद नीति में निपुण शत्रु के हृदय को भी आकृष्ट कर लेने में समर्थ रक्षान गुप्तचरों को विधाय नियुक्त करके अशंकिताकारम निर्भयता निशंकिता को उपैति प्राप्त करता है, अर्थात ऐसा व्यवहार करता है कि मानो उसे किसी से कोई भय नहीं है। यद्यपि वह मंत्री, सेना, स्वराष्ट्र अथवा परराष्ट्र के भीतर विषयों से सशंकित ही रहता है, फिर भी अपने को पूर्ण विश्वस्त एवं निर्भय सा दिखलाता है। क्रिया अपवर्गेषु क्रियाओं की समाप्ति पर, अर्थात जब निर्धारित कर्म समाप्त हो जाते हैं और सफलता मिल जाती है, तब अनुजीवी सात् कृतः अनुजीवी सेवकों के साथ कृता अधीन की गई संपत्तियां अर्थात अपने अपने अधिकार के अंतर्गत विविध कार्यों के यथावत सफलता पूर्वक समाप्त होने वाले पारितोषिक आदि के रूप में भृत्य वर्ग को दी गई संपत्तियां अस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदति कृतज्ञता को प्रकट करती है। यद्यपि जो दुर्योधन है यह स्वराष्ट्र और परराष्ट्र के बीच अपने गुप्त शत्रुओं से सदा सशंकित रहता है, तथापि चारों ओर वह अपने विश्वास पात्र भेद नीति में कुशल रक्षकों को नियुक्त करके ऐसा अपने को दिखलाता है मानो उसे किसी भी ओर से कोई भी भय नहीं है, और जब कार्य सिद्धि हो जाती है तब वह अपने स्वामी भक्त सेवकों को पारितोषिक के रूप में बहुत बड़ा धन देता है। इस प्रकार सभी उसकी कृतज्ञता की प्रशंसा करते हैं। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलंति उपायः परिबृहितायति रूपेत्य संघर्षम एव अर्थ संपदः। तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु उपादेय वस्तुओं में सम्यक यथा योग्य विभज्य विवेक पूर्वक विभाग करके लंबिता समुचित स्थानों पर प्रयुक्त विनियोग सत्क्रिया समुचित प्रयोग जिनका सत्कार है, अर्थात अपने अपने उचित स्थानों पर इनका प्रयोग करके मानो इनका सत्कार किया गया हो। उपाय ऐसे साम आदि उपाय संघर्षम परस्पर स्पर्धा को उपेत्य एव मानो प्राप्त करके परिबृहितायति भविष्य में शुभ सिद्धि देने वाली, अर्थात जिनका परिणाम भविष्य में भी अच्छा निकले और सदा स्थिर रहने वाले हों, ऐसी अर्थ संपदा धन्य धान्य आदि समृद्धियों को अनारतम लगातार फलंती देते हैं। तो दुर्योधन के द्वारा साम आदि उपायों का यथास्थान यथोचित प्रयोग किया जाता है, अतः वे उसके लिए सदा धन धान्य आदि जो संपत्तियां हैं उनको देते हैं।